हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल राजा एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट से 100 एमसीक्यू करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करेंगे जो रेलवे 2018 में और 19 में जो 95% सवाल पूछा गया था एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट पूछा गया था और पूछा जा रहा है। इसलिए रेलवे को एग्जाम को देखते हुए हमने एनसीईआरटी के 9th और 10th का ऑब्जेक्टिव उठाए हैं, वो भी कंप्लीट साइंस के साथ यानी चैप्टर वाइज के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न से बिना देर करते हुए। आज का पहला सवाल है, पहला प्रश्न है, जल के अंदर पड़ी हुई मछलियां किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? यह जो है अपवर्तन के कारण से दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक की लेंस फोकस दूरी दो डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी इनमें से कितनी होगी? ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत प्रकाश जो है हमारे प्रिज्म से 7 प्रकाशें निकलती है। जो 7 प्रकाशें निकलती है, इन्हीं सातों प्रकाशों से मिलकर जो है हमारे श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 7 रंग से। अगला सवाल है, प्रकाश की वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो प्रकाश ऑप्शन है माइकेल ने, न्यूटन ने, रोमर ने, गैलीलियो ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोमर ने। अगला सवाल है, प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है फेराडे के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा, न्यूटन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइगेंस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि ये ऑप्शन दिया हुआ है, प्रकाश का विवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विपेक्षण, विक्षेपण, पूर्णांतरिक परावर्तन। तारे का जो प्रकाश जो दिखाई देता है ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, प्रकाश ऊर्जा को ऑप्टिकल फाइबर में संरचना के किस घटना का अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णांतरिक परावर्तन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऑप्शन है ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस में उत्तल होता है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस दो सटे होते हैं एवं नेत्र लेंस और नेत्रक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस में दो सटे होते हैं और एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तरल से भरे हुए बीकर तल निम्न में से किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? ऑप्शन है परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, व्यक्तिकरण के कारण। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मिरिक
मरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण का। यानी कि किसी भी गाड़ी में जो साइड में जो ये मिरर लगा होता है, यह पीछे की जो है गाड़ी को देखने के लिए, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए लगाया जाता है। ये इसमें यह जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश का रंग निर्धारित इनमें से किससे होता है? ऑप्शन है तरंगधरी से, वेग से, आयन से, तीव्रता से। तो प्रकाश का जो वेग निर्धारक जो होता है, ये होता है तरंगधरी से, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेत्रदान में दाता की आंख निम्नलिखित में से किस हिस्से का प्रत्यारोपित किया जाता है? ऑप्शन है कॉर्निया का, रेटिना का, पूरी आंख का, लेंस का। यह जो नेत्रदान जो आंख देता है वह किस हिस्से को देता है, यानी किस हिस्से को प्रत्यारोपित करता है? तो ये कॉर्निया को करता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश का वेग है, यानी प्रकाश की वेग कितनी है? ऑप्शन है 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 मिलीलीटर सेकेंड, 3 × 10⁻8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश के चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रकाश का पराकिरणन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है नीला, पीला, बैंगनी, लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैंगनी। अगला सवाल है, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रवृत्ति को पुष्टि करता है? ऑप्शन है व्यक्तीकरण का सिद्धांत, न्यूटन कणिका का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, हरा। तो लाल कांच को अधिक गर्म करने पर यह हरा दिखाई देने लगता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना सेकंड लगता है? तो यह जो है हमारे ऑप्शन दिया हुआ है 100 सेकंड, 8 सेकंड, 8 मिनट, 1 सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट है, रेटिना पर नेत्र द्वारा बने गए कौन सा प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन अवास्तविक,
उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक सीधा छोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राथमिक रंग है, ऑप्शन है इंद्रधनुष का रंग। नेक्स्ट है अगला है बी में है श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम के रंग, प्राकृतिक में पाए जाने वाले रंग, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो वह इंद्रधनुष का वही रंग होता है जो अन्य रंगों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला सवाल है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का निम्न में से किस कारण से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिवेक्षण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है। ऑप्शन है विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, परिवर्तन एवं विवरण की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, परिवर्तन विवर्तन और परागमन के आधार पर। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपवर्तन विवर्तन और परागमन की परिघटना के आधार पर। नेक्स्ट है अगला सवाल, एक व्यक्ति दो समतल दर्पण की एक व्यक्ति दो समतल दर्पण के 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ऑप्शन है 5, 3, 6, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3, यानी 60 डिग्री के आनत पर जो खड़ा होगा यह जो है 3 तरह का जो है प्रतिबिंब बनेगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष के रोग मुक्ति किस होती है, यानी रोग की मुक्ति कैसे होती है। ऑप्शन है सिलिंडर लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी अवतल लेंस के द्वारा, यानी निकट दृष्टि दोष को जो दूर किया जा सकता है वह अवतल लेंस के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता निम्न में से कितनी होगी। ऑप्शन है 10 डायोप्टर, 0.1 डायोप्टर, 100 डायोप्टर, 1 डायोप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश, ऑप्शन है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण के अधिक कोण के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब होती है तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जब प्रकाश जाती है या विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है। अगला सवाल है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देता है। ऑप्शन है 5, 12, 10, 7। तो इंद्रधनुष जो है हमारे 7 रंग दिखाई देते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है। ऑप्शन है निर्वात में, हीरे में, हाइड्रोजन में, पानी में,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्वात में। प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक निर्वात में होता है। अगला सवाल है, प्रिज्म में प्रकाश विभिन्न रंगों के विभाजन इनमें से क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और एक है प्रकाश का विवर्तन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण जो है रंगों का विभाजन होता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है जो सबसे वर्ण में सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? ऑप्शन है पीला, आसमानी, बैंगनी, लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल, यानी कि लाल रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है। अगला सवाल है, प्रकाश की ध्रुवण की घटना यह सिद्ध करता है कि प्रकाश की तरंगे यानी प्रकाश की तरंगे होती है। ऑप्शन है अनुप्रस्थ, बी तीक्ष्ण, सी अनुदैर्ध्य, पी अपरगामी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की तरंगे जो होती है यह अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब तो समांतर दर्पणों के बीच वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है ए अनंत, बी 4, सी 3, डी 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा, यानी दो समतल दर्पणों के बीच जब वस्तु को रखी जाती है तो अनंत जो है प्रतिबिंब बनेगा। अगला सवाल है, दो समतल दर्पणों के 90 डिग्री के कोण पर रखा गया तो मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 90 डिग्री के जब कोण पे जब होगा तो यह जो है हमारे 3 तरह का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि इस प्रश्न का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है, कैसे होता है? ऑप्शन है जल से कांच में, वायु से कांच में, वायु से जल में, कांच से वायु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल से कांच में, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? ऑप्शन है विक्षेपण के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, माध्यम की तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है? ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, वैसे ही रहती है, सहसा गिर जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसी ही रह जाती है, यानी तापमान में वृद्धि करने पर जो है प्रकाश की गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण प्रकाश की गति जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रमा की सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय में आकाश कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन है काला, नीला, हल्का पीला, नारंगी। यह जो है काला दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी तारे का रंग से पता चलता है कि उसके यानी किसी तारे का रंग जो है हम कैसे पता करेंगे? ऑप्शन है ताप का, आकार का, भार का, दूरी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप का, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश में कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? कौन जो है सबसे कम अपसरित होता है? ऑप्शन दिया हुआ है पीला, बैंगनी, हरा, लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैंगनी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की एक चौथाई होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की दुगनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की बराबर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई की दुगनी होनी चाहिए। यानी कि प्रतिबिंब जो बन चाहिए या समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब चाहिए वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो निम्न में से क्या होता है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह जो है अभिलंब की ओर दूर हट जाती है। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है यंग ने, न्यूटन ने, स्नेल ने, मैक्सवेल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैक्सवेल ने। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब दो समतल दर्पणों के बीच की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच निम्न में से कितना डिग्री कोण होना चाहिए? ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90 डिग्री। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी पर जो है लगभग यह 8 मिनट में पहुंचता है। अगला सवाल है, संबंधित मध्य युग में क्रांति कोण आपतन कोण के सघन विरल से की ओर जाने पर प्रकाश की निम्न क्या होती है? तो यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में निलंबित वर्षा बूंदे गिरने पर परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाते हैं। वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकिरण हो जाते हैं। वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने पर अपवर्तन व आंतरिक परावर्तन के होने कारण पर। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन है फोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटॉन। प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बना होता है उसे फोटॉन कहा जाता है। अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन है बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, घट जाती है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बढ़ जाती है। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाइपरट्रोपिया का अर्थ क्या है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, प्रोसेबिया, दूरदृष्टि दोष। तो यह जो है हाइपरट्रोपिया का जो अर्थ होता है यह जरा दृष्टि दोष से संबंध रखता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण इनमें से कब घटित होता है? ऑप्शन है अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पूर्णिमा के दिन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी घटना का यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण, व्यक्तीकरण, अपवर्तन, विवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुवीकरण। अगला सवाल है, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा किस कारण दिखाई पड़ता है? यानी उसका जो है पैर मुड़ा हुआ और छोटा किस कारण से दिखाई देता है?
ऑप्शन है परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण। यह जो है अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल है, दूरदृष्टि दोष के लिए पीड़ित व्यक्तियों को चश्मे का कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए जो है चश्मे का जो प्रयोग किया जाता है यह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश का रंग निर्धारित किसमें होता है? तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है यह जो है आयन से होता है, सॉरी आयन से नहीं होता है, यह जो है तरंगदैर्घ्य से होता है, यानी कि ऑप्शन डी, तो ऑप्शन ए यानी कि तरंगदैर्घ्य से होता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, इसकी आंतरिक आणविक संरचना के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश की तरंग निम्न में से किस प्रकार की होती है? तो प्रकाश की तरंगें जो होती है हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ तरंग होती है। नेक्स्ट अगला सवाल है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी लेंस की क्षमता कितनी होगी? इसकी लेंस की क्षमता जो होगी +5D होगी, यानी +5 डायोप्टर होगी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है? ऑप्शन है तरंग एवं कण के समान नहीं, तरंग एवं कण दोनों के समान, कण के समान, तरंग के समान। तो प्रकाश की विकिरण की प्रवृत्ति जो होती है यह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस कारण समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है? ऑप्शन है जल की ऊपरी सतह के कारण, प्रकाश के परावर्तन एवं जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, अधिक गहराई के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आइरिस का क्या काम होता है? ऑप्शन है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को लौटाना, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है? धूप के चश्मे की क्षमता होती है, ऑप्शन है 0 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1 डायोप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर। धूप की जो चश्मा की क्षमता होती है वह 0 डायोप्टर के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? इसका ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के विसर्जन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला सवाल है, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश की तरंगों का विवर्तन होता है? ऑप्शन है मैक्सवेल ने, यंग ने, ग्रेमाल्डी ने, फोकाल्ट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेमाल्डी ने, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण में सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण अवशोषण सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है, नीले प्रकाश का अवशोषण जो है सबसे कम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, क्या वायुयान मंडलीय परावर्तन का परिमाण नहीं है? ऑप्शन है रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य के अपने वास्तविक से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, सूर्य का अस्त के समय लाल दिखाई पड़ना, सूर्य के आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देना,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन है प्रभामंडल, वर्णमंडल, किरीट या कोरोना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा किरीट या कोरोना। यदि सूर्य ग्रहण के समय जो हमें दिखाई देता है वह सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण निम्न में से कब होता है? ऑप्शन है चंद्रमा जब बीच में हो, सूर्य जब बीच में हो, पृथ्वी जब बीच में हो, सूर्य तथा चंद्रमा एक ही रेखा पर बृहस्पति रेखा में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चंद्र ग्रहण जो होता है ये जो है चंद्रमा बीच में आ जाता है, जिसके कारण जो है सूर्य ग्रहण हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विकिरण के कण की प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? ऑप्शन है व्यक्तीकरण से, प्रकाश विद्युत प्रभाव से, विवर्तन से, ध्रुवीकरण से। तो जो कण की जो प्रकृति किया जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव से, यानी कि ऑप्शन जो है बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग जो है निहला कर दीजिए तो आ जाएगा निहाला, यानी निहला से हम जो है प्राथमिक रंग को याद रख सकते हैं। ये नीला हो जाएगा, निहा यानी हरा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, यानी नीला भी हो जाएगा, लाल भी हो जाएगा, हरा हो जाएगा, यानी जो प्राथमिक रंग नहीं है ये पीला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी में एंडोस्कोप किस पर आधारित है? ऑप्शन है विवर्तन की परिघटना पर, पूर्णांतरिक परावर्तन की परिघटना पर, ध्रुवण की परिघटना पर, व्यक्तीकरण की परिघटना पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णांतरिक परावर्तन की परिघटना पर, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है? ऑप्शन है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, व्यक्तीकरण के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सावन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना निम्नलिखित किस घटना के कारण है? भूली अपवर्तन और व्यक्तीकरण के कारण, ध्रुवण और व्यक्तीकरण के कारण, अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवण और व्यक्तीकरण के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है आइंस्टीन ने, कॉम्पटन ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइंस्टीन ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आते हैं? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव की समान स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्टतम न्यूनतम दूरी कितनी मापी जाती है? इसका ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित वजह से होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, हीलियम के कारण, धूलकण के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूलकण के कारण, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक गोलाकार वायु में बुलबुला कांच की टुकड़ी का अंतः स्थापित किया जाता है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरणें एवं बुलबुला के इनमें से किस तरह का व्यवहार करता है? यह जो है यह अपसारी लेंस के तहत करता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतीन दिखाई देता है? ऑप्शन है इसका कारण है परावर्तन, इसका कारण है अपवर्तन, इसका कारण है प्रकीर्णन, इसका कारण है प्रकाशीय भ्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका कारण है प्रकाशीय भ्रम के कारण, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, जिसे जिससे किसी पदार्थ की तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु बाहर दिखाई देते हैं। तो यह जो है यह अबिंदुकता के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूखा बालू जो है धुतहीन दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन दिखाई देता है, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, प्रकाश के प्रकाशीय भ्रम के कारण। अगला सवाल है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाते हैं? तो इंद्रधनुष जो है हमारे 7 रंग दिखाई देते हैं। जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल किसमें होगी? तो पहले जल में होती है, फिर कांच में होती है, फिर हीरे में होती है। प्रकाश की चाल जो निम्न क्रम यही होती है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग निम्नलिखित में कैसा होता है? सूर्य के द्वारा जो प्रकाश का रंग जो होता है यह जो है हमारे सफेद रंग होता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होता है यह। अगला सवाल है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति निम्नलिखित से किस कारण से जल की सतह पर थोड़ा अपनी वास्तविक से ऊंचाई पर अधिक ऊंचा प्रतीत होता है? तो यह जो है अपवर्तन के कारण होता है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी अवरोध के कोर प्रकाश के मुड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण, विवर्तन के कारण, व्यक्तीकरण के कारण। यानी किसी अवरोध के कोर प्रकाश का मुड़ना जो है यह विवर्तन का कारण हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेरिस्कोप बनाने के लिए कौन सा एक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस्कोप बनाने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो ये इंद्रधनुष जो है अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण बनता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो मानव नेत्र पर जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह कॉर्निया पे बनता है, कॉर्निया पे नहीं बनता है, यह जो है रेटिना पे बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पे बनता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसका कारण लाल प्रकाश जो है सबसे कम परिक्षेपित होता है, यानी कि सबसे कम विचलित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हवा में बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह। यह जो है अवतल लेंस की तरह करेगा, यानी इसका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, एक दूसरे पर 120 डिग्री झुके दो दर्पणों में कुल कितनी छवियां बनेगी? इसमें जो है एक ही छवियां बनेगी, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम समय होता है यह 460 सेकंड का होता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में, यानी कि कार की जो आगे वाली जो लाइट होती है इसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है परवलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा उपयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने के लिए तो ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण को किया जाता है। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों से अलग होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण के कारण, यानी वर्ण विक्षेपण के कारण से ही श्वेत प्रकाश जो है सब रंगों में विक्षेपित होते हैं। अगला सवाल है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में ललिमा
किस कारण छा जाती है? ऑप्शन है प्रकाश के परिकिरण के कारण, अपवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण, परावर्तन के कारण। यह जो है प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह क्या होती है? ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है, तरंगदैर्घ्य समान रहती है, आवृत्ति समान रहती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यह तरंगदैर्घ्य जो है बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रोगियों को दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग की गई दर्पण कौन सा है? ऑप्शन है अवतल, समतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण डॉक्टर के जितने भी जांच उंच के लिए पेरिस्कोप में भी किया जाता है, जांच उंच के लिए जो भी किया जाता है वह अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण का यूज करता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतिबिंब होता है क्योंकि उस समय सूर्य अपना आकार परिवर्तित कर लेता है, प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, विवर्तन का प्रभाव पड़ता है, परिकिरण का प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकिरण का प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का सेशन कैसा लगा होगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में उस माह से संबंधित प्रश्न सवाल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।